हाय, वेलकम। सो टुडे वी विल सी फटाफट से कि डब्बा ट्रेडिंग किसको बोलते हैं। तो डब्बा ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिकली हम डब्बे पे काम करते हैं और डब्बा ट्रेडिंग नाम ही वहीं से आया है बिकॉज इट इज़ अ डब्बा। ना बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन पे काम करता है। तो आपको सबसे आसान तरीका है डब्बा ट्रेडिंग करने का, श्योर शॉट तरीका है, मतलब प्राइस एक्शन को समझने का श्योर शॉट तरीका है कि प्राइस किधर मूव करना चाहता है। ठोक पीट बजा के वो किधर भी जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट मोस्टली प्राइस एक्शन को पकड़ने का तरीका डब्बा ट्रेडिंग अच्छा तरीका माना जाता है। ना डब्बा ट्रेडिंग का है क्या कि आप कोई सा भी एक कैंडल उठा लीजिए, कोई सा भी। नॉर्मली लोग करते क्या है, पहले 1 घंटे का कैंडल दिन का उठाते हैं। अब जैसे देख लीजिए, आप किसी भी दिन का, मान लो हमने ये वाला दिन का कैंडल उठा लिया 12 तारीख का, ठीक है। तो हमने ये कैंडल उठा लिया, तो हम क्या करेंगे, हम एक उधर से उठाएंगे, बॉक्स डब्बा बनाएंगे, इधर से एक रेक्टेंगल उठाएंगे और ये डब्बा हमने यहाँ से बना दिया और इस डब्बा को हमने थोड़ा फ्यूचर में ठीक खींच दिया, ठीक है। पहली वाली कैंडल पे डब्बा बन गया। अब हम आ जाएंगे थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे। अब जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं तो अब आप देखिए यहाँ पे जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए, पहले वाला का तो टाइम निकल जाएगा, यहाँ तक इसने खींच लिया। तो हम इस ट्रेडिंग में तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारा जो प्राइस है वो इस डब्बे के ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता है। जब या तो ऊपर जाए तो नीचे जाए, तब भी हम कुछ काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने ये वाला काम दिया। ये आपको यहाँ पे देखना होगा कि अगर कोशिश ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, कैंडल बन रहा है, बट अगले कैंडल उसके लो को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। ऊपर की तरफ अगर जा रहा है लेकिन अगला कैंडल उसके हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, जैसे यहाँ ये गया ऊपर की तरफ, बट अगला जो कैंडल बना वो इसके हाई को नहीं क्लिक कर पा रहा है, वो हाई के नीचे रह जा रहा था, हमारे पास कोई सेटअप नहीं बन रहा है। ऑल्दो ये वाले कैंडल पे एक सेटअप बना था जब इसने ये उठा था, बट देखा जाए तो डब्बा को छोड़ के ऊपर जाना चाहिए। तो ये कैंडल ऊपर गया, अगला कैंडल इसके अगर ऊपर जाएगा तो हमारी एंट्री बनती है। प्राइस एक्शन ने बताया कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट वो नहीं हो पाया। अगले दिन मार्केट ने का बिहेवियर वैसे ही था, कैंडल का एकदम ही नीचे खुला। आप इस कैंडल, आप चाहे तो इस कैंडल पे समझ सकते हैं कि प्राइस नीचे जाने वाला है। एक कैंडल के लिए प्राइस नीचे गया, बट उसके अगले 2 कैंडल में प्राइस कोशिश करके भी नीचे नहीं जा पा रहा था, कोशिश करके ऊपर गया। वो जो कैंडल बना था, अब जैसे मान लीजिए हम इस कैंडल पे बात करना चाह रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट वही है, प्राइस हाई लो वाला आ जाएगा, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस, और नीचे भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस। तो अगले दिन भी हमारे पास कोई ट्रेड नहीं आया, एब्सोल्युटली नो ट्रेड। बट यस, थर्ड डे जब ये तोड़ के नीचे गया और इसका अगला कैंडल इसके लो को तोड़ के जा रहा है, तब हमारे का एंट्री हमारा यहाँ बन सकता है। और हमारा जब एंट्री बनेगा तो प्राइस को अगर नीचे जाना है तो ये ऊपर वापस इसको नहीं तोड़ना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है डब्बा ट्रेडिंग का। अब ये नीचे आराम से 1 दिन 2 दिन जब तक रहेगा आप रख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि प्राइस नीचे जाएगा। अब अगला दिन फिर प्राइस बिहेवियर समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वापस 1 घंटे में जाएंगे और वापस से हमने जो एक डब्बा बनाया था उस डब्बे के हिसाब से हम अगला डब्बा बनाएंगे। कहाँ हमने डब्बा बनाया था, ये रहा। अब अगला डब्बा हम फिर से बनाएंगे और ये है, चलो 17 तारीख है, हमने 15 को बनाया था, 12 को बनाया था। अगले दिन 15 को कोई ट्रेड नहीं मिला, 16 को ट्रेड मिला, अच्छा ट्रेड मिला। अब 17 को हमने फिर पहला 1 घंटा में ये वाला डंडा देखा, हमने बोला चलो इस एक वाले घंटे में हम डब्बा बनाते हैं और ये इस 1 घंटे में हम डब्बा बना के इंतज़ार करेंगे। डन। अब वापस से छोटे फ्रेम में आ गए। अब हम जब छोटे फ्रेम में आएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि 1 घंटे के बाद, दैट इज़ 10:15 के बाद, हमें अगला कैंडल इस डब्बे के ऊपर जाके क्लोज किया और ये इसके डब्बे के ऊपर जाके ये इस कैंडल पे प्राइस एक्शन बता रहा है कि ऊपर जाएगा। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। और
हम मान के चलेंगे कि ये तब तक सिग्नल हमें वीक का नहीं मिलेगा जब तक जो कैंडल तोड़ के ऊपर जा रही है इसके नीचे प्राइस नहीं आता है। अब देखिए ये क्लासिक केस है, ऊपर गया, उसने कुछ कुछ काम किया, अगर प्राइस एक्शन में अगर आप कैंडल को फॉलो कर रहे हैं तो आप कैंडल के हिसाब से ऊपर जा सकते हैं, बट वो जब नीचे आया तो उसने उसी कैंडल के लो को काटा। दिस इज स्टॉप लॉस हंटिंग, इससे तो कोई नहीं बचा सकता आपको। अब आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस पे काम पे लाना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन में प्राइस हंटिंग कहाँ हो रही है। दिस इज़ प्राइस हंटिंग। अब ये प्राइस हंटिंग करके फिर ऊपर गया है, और ऊपर करके वो ऑब्वियसली देखा जाए तो इस डब्बे के ऊपर ही रोटेट कर रहा है, वो अगले दिन भी ऊपर ही रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो सेम डे अगर आप एक दिन के बाद फिर अगला डब्बा आप क्रिएट करेंगे, 1 घंटे पे हम वापस 1 घंटे पे गए, और 1 घंटे पे हमने वापस से बोला कि भाई अब हमारा अगला डब्बा क्रिएट करने का टाइम आ गया है, ये डब्बा हो गया, ये डब्बा हो गया, अब हम अगला डब्बा क्रिएट करेंगे इस दिन का 1 घंटे पे। अब हमने इस 1 घंटे पे डब्बा क्रिएट किया, और फिर हम इंतज़ार करेंगे कि इस डब्बे को तोड़ के ऊपर जाए। तो उस दिन तो वो नहीं जा पाया, बट अगले दिन अगर आप जैसे ही देखेंगे ये ऊपर जा रहा है, समझ में आ जाएगा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ है, अभी थोड़ा टाइम तक ऊपर तक वो रहेगा। तो ऐसे ही आप हायर टाइम फ्रेम पे डब्बा बनाएंगे, और लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन चेक करेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है या प्राइस नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। इसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग और रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। टेक केयर, बने रहो, लगे रहो। जय हिंद।